बिहार के साथ साथ लखनऊ में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई। कुशीनगर के एमएलए पीएन पाठक के घर ये मीटिंग हुई। बैठक में 30 से ज्यादा ब्राह्मण जुटे। ब्राह्मण बीजेपी विधायकों ने कई मुद्दों पर चर्चा हुई, यानी कि एक और विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। और वहीं 2026 नए साल के आगाज से पहले देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। दरअसल आपको बताऊं, कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक, उनके आवास पर करीब 52 ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी का डिनर हुआ और उसके लिए ये सब एकजुट हुए। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। हैरानी की बात यह रही कि इसमें बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी के भी ब्राह्मण नेता शामिल रहे। पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। जिस तरीके का वहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, एक पूरी तरीके से वहाँ ब्राह्मण अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है और वहाँ पर ब्राह्मण समाज का सम्मान नहीं है, जिसने पूरी तरीके से बीजेपी को मजबूत करने का काम किया, मजबूती के साथ उनके साथ खड़े होने का काम किया ब्राह्मण समाज ने, और उनके चुन कर उनके नेताओं को, उनके लोगों को इस सरकार में उनका इनकाउंटर किया गया, मारा गया। मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। जैसे विनोद उपाध्याय को फर्जी इनकाउंटर में गोरखपुर में योगी जी ने उसका इनकाउंटर कराया, फर्जी तरीके से एसटीएफ ने मारा, तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से जो आज ये ब्राह्मण का अपमान हो रहा है, अब इनके आज लोग जगे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनका सम्मान नहीं है। देखिए, जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए, वो मिलते हैं, ये अच्छी बात है। तो आखिर ये ब्राह्मणों की बैठक की जरूरत क्या थी? इसके पिछले की असली कहानी जानने के लिए मेरे साथ सीधा मानस श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। मानस, मानसून सत्र में क्षत्रियों की कुटुंब बैठक होती है और अब ये पंडित सियासत क्या कहती है? देखिए, जो ब्राह्मण समाज के जो विधायक थे वो कल एकजुट हुए थे। सहभोज का नाम दिया गया कार्यक्रम का, लेकिन आप देखेंगे उसमें तस्वीरों में कि सभी ब्राह्मण विधायक थे। करीब 40 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक और एमएलसी दोनों इस बैठक में शामिल हुए। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान हमें याद है कि 11 सितंबर को भी एक ऐसी ही बैठक हुई थी जिसमें परिवार कुटुंब का नाम दिया गया था और उस वक्त ठाकुर विधायक लामबंद हुए थे। 2-3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे जो ब्राह्मण विधायकों की तरफ से उठाए जा रहे थे। एक तो ये कि सबसे ज्यादा वोट ब्राह्मणों ने दिया, यानी करीब 89-90% ब्राह्मण मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। कुल 46 विधायक जीत करके आए, जिसमें से 42 भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। अच्छा। बावजूद इसके ब्राह्मणों का कद या वर्चस्व उस तरीके से स्थापित नहीं हो पाया जैसे कि उनको मायावती की सरकार के दौरान देखा गया, जैसा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान देखा गया। ब्राह्मण कोटे से एक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बनाया गया, लेकिन उनके बारे में भी कहा गया कि वो उनके पास उतना बड़ा अधिकार क्षेत्र नहीं है, एक तरीके से पावरलेस उनको कहा गया। और ये कहा गया कि जब ब्राह्मण इतनी बड़ी संख्या में वोट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो आखिर उसका कद इतना कम क्यों है। वहां पर किसी एक जाति का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इस बैठक में ये कहा गया कि तमाम अलग अलग खांचों में बटी हुई जातियों ने अपनी गोलबंदी करके एक तरीके से सरकार पर दबाव बनाया और बड़ी संख्या में अपनी हिस्सेदारी को हासिल किया। लेकिन ब्राह्मण समाज इसमें से पीछे छूट गया। अच्छा। 1989 के बाद, यानी 1989 तक उत्तर प्रदेश में कुल 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए। 1989 के बाद से आज तक एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं हुआ? तो ऐसे बहुत सारे सवाल। शुक्रिया मानस, इस जानकारी के लिए। समय की कमी है इसलिए मुझे शुक्रिया करना पड़ रहा है आपका। लेकिन साफ तौर पर देखिए, बिहार और यूपी में तो सियासी हलचल मची हुई है, लेकिन